Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जी हाँ, पहले ओल्ड पेंशन स्कीम, फिर एनपीएस जिसको हम लोग न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम, एंड अभी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूपीएस के बारे में इससे पहले एक क्लास अपलोड किया जा चुका है। अगर उसको अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो उसको देख लें। उसको देखने के बाद से बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस सेशन में यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो यूपीएस है उसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ खास फीचर्स क्या है, इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, राइट। सेलिएंट फीचर के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि लाभ की पात्रता किनकी है, कुछ न्यूनतम पेंशन राशि भी फिक्स की गई है क्या, यूपीएस में ग्रेच्युटी मिलेगी क्या, या सिर्फ एक मुश्त राशि ही मिलेगी, या ग्रेच्युटी भी मिलेगी और एक मुश्त राशि दोनों मिलेगी। तो यूपीएस को जब नोटिफाई किया गया था तो उसमें ग्रेच्युटी नाम का टर्मिनोलॉजी कहीं यूज नहीं किया गया था, इसलिए लोगों के मन में ये कंफ्यूजन था कि पता नहीं ग्रेच्युटी का क्या होने वाला है। इस पर क्लियर कट क्लेरिफिकेशन आया है, और कोई छोटा मोटा क्लेरिफिकेशन नहीं है। क्लेरिफिकेशन जो आया है वो पार्लियामेंट के अनस्टार्ड क्वेश्चन के आंसर के फॉर्म में आया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको रिप्लाई किया है, उसके फॉर्म में आया है, और ये आंसर ये बताता है कि यस, यूपीएस में ग्रेच्युटी भी मिलती है, राइट। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। तो जो सेलिएंट फीचर्स है, इसमें पहला सेलिएंट फीचर ये है कि यूपीएस में एनपीएस और ओपीएस दोनों का लाभ मिलता है। जब से ओपीएस हटाया गया, एनपीएस आया, तब से कई लेबर यूनियंस और विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स जो थे वो लंबे समय से ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रहे थे। एनपीएस तो लॉन्च हो चुका था, इंप्लीमेंट हो चुका था। गवर्नमेंट ने ओपीएस और एनपीएस के जो विशेष फीचर्स हैं, ओपीएस के और एनपीएस के जो विशेष फीचर्स हैं, इनको मिला करके बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया है और यूपीएस स्कीम को लॉन्च किया है। एनपीएस में स्टेबल पेंशन की व्यवस्था नहीं थी, और कर्मचारी संघ की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि हमें एक स्टेबल पेंशन की व्यवस्था की जाए, और वो डिमांड यूपीएस में फुलफिल किया जा रहा है, राइट। तो पहला फीचर ये है कि यूपीएस में एनपीएस और ओपीएस दोनों का लाभ दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है, राइट। सेलिएंट फीचर नंबर 2, दूसरा ये है कि इसमें गारंटीड पेंशन है। ओपीएस रहा नहीं, ओपीएस में गारंटीड पेंशन होता था। एनपीएस में क्या है, वेरिएबल है, डिपेंड्स अपॉन द एन्युटी अमाउंट, डिपेंड्स अपॉन द टोटल एक्यूमुलेशन, accrued benefits,
percentage of annuity and benefits thereon. So उसमें गारंटेड पेंशन की व्यवस्था एनपीएस में नहीं थी, यूपीएस में गारंटेड पेंशन की व्यवस्था है। 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे, लगभग लास्ट कहेंगे क्योंकि लास्ट 12 मंथ के एवरेज की बात हो रही है, तो लगभग लास्ट कहेंगे। सो 50% ऑफ लास्ट बेसिक पे पेंशन के बराबर, इतने के बराबर पेंशन मिलेगा। बस कंडीशन यही है कि 50% पाना है तो 25 साल कम से कम नौकरी होनी चाहिए, सुपर एन्युएशन होना चाहिए, वीआरएस नहीं होना चाहिए। अगर वीआरएस लेना है तो 25 ईयर सर्विस आवश्यक है। अगर 25 ईयर से कम सर्विस होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट 10 ईयर की है। 10 ईयर के बाद से अगर कभी भी सुपर एन्युएशन होता है, लेट इट बी 15 ईयर, 20 ईयर, 22 ईयर, 23 ईयर, 24 ईयर, नो प्रॉब्लम, पेंशन मिलेगी, गारंटेड पेंशन मिलेगी। बस ये है कि प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेंशन डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ सर्विस, लेंथ ऑफ क्वालिफाइड सर्विस, उस पर पेंशन डिपेंड करेगा। तो यूपीएस में गारंटेड पेंशन की व्यवस्था की गई है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट फैमिली पेंशन। प्रश्न ये उठ रहा था कि फैमिली पेंशन की व्यवस्था की गई है क्या? जी हाँ, ओपीएस की तर्ज पर ही, ओल्ड पेंशन स्कीम के तर्ज पर ही यूपीएस में भी फैमिली पेंशन की व्यवस्था की गई है। मृत्यु की हो जाने की स्थिति में पति पत्नी, जिसको स्पाउस बोलते हैं, दंपति बोलते हैं, तो दंपति को पेंशन का 60% जो उनका ओरिजिनल पेंशन था उसका 60% पेंशन देने का प्रोविजन दिया गया यूपीएस में। एनपीएस में ये नहीं था, ओपीएस में ये 30% था, चेक कर लीजिएगा। So as far as family pension is concerned, UPS sounds better than OPS, right? Next salient features, न्यूनतम पेंशन की गारंटी। हमने इससे पहले देखा कि पेंशन की व्यवस्था की गई है। पेंशन जो है लगभग लास्ट पे जो है उसका 50% मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी का ये जो लास्ट सैलरी का 50% लेस देन 10,000 होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर किसी का बाय वर्च्यू ऑफ लेस बेसिक पे, बाय वर्च्यू ऑफ लेस लेंथ ऑफ सर्विस, अगर किसी का बेसिक पे कम के बेसिस पे अगर उसकी जो पेंशन है वो पेंशन 10,000 से कम बनती है, तो गवर्नमेंट ने मिनिमम पेंशन की गारंटी दी है, और मिनिमम पेंशन गारंटीड फॉर 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए की गारंटी दी गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 है, उसके रूल 40 में मिनिमम 9,000 पेंशन की व्यवस्था की गई, 10,000 की नहीं। 9,000 प्लस डीआर, यहां पर 10,000 प्लस डीआर। जो सर्विस पेंशन है उसमें बेसिक पे का 50%, लास्ट बेसिक पे का 50% प्लस डीआर, राइट। उसी की चर्चा यहाँ पर है। महंगाई से सुरक्षा है क्या? पक्का है। जिस तरीके से सैलरीड पर्सन को डियरनेस अलाउंस मिलते हैं, डीए मिलता है, रिटायर्ड पर्सन को डियरनेस रिलीफ मिलती है, डीआर मिलता है। तो नोटिफिकेशन में क्लियरली ये लिखा हुआ है
कि जिस तर्ज पर डीए का कैलकुलेशन होता है उसी तर्ज पर डीआर का कैलकुलेशन किया जाएगा, और जो पेंशन है पेंशन पर डीआर भी दिया जाएगा। अर्थात एवरी 6 मंथ में जैसे डीए बढ़ता है वैसे डीआर बढ़ेगा, और इस तरीके से जो जो महंगाई बढ़ने का जो इन्फ्लेशन होता है, जो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर होता है, उसको काउंटर करने के लिए डीआर की भी इसमें व्यवस्था की गई है, सिमिलर जैसे ओपीएस में था। आपका चैनल SGKG स्टडीज, आप में से बहुत लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। कुछ लोगों को शायद सब्सक्राइब कैसे करना है उसका नो हाउ नहीं पता है। मोबाइल में नीचे सब्सक्राइब लिख करके ऑप्शन आता है, उसको जस्ट टच करना है। टच करेंगे तो सब्सक्राइब जो है सब्सक्राइब्ड ईडी उसमें जुड़ जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। चलिए फीचर नेक्स्ट, रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम। क्या लमसम अमाउंट भी मिलता है रिटायरमेंट पर? जी हाँ, ओल्ड पेंशन स्कीम में पीएफ कंट्रीब्यूशन होता था, और पीएफ जो है जो उसका एक्युमुलेटिव गेन होता था उसके साथ रिटायरमेंट पर लमसम मिल जाता था। एनपीएस में हमारा कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, डिपॉजिट होता है, और उस पर जो भी गेन होते हैं उनको इकट्ठा करके और उस पर मैक्सिमम 60% तक लमसम पेमेंट रिटायरमेंट पर होता है। यूपीएस में भी लमसम पेमेंट एट रिटायरमेंट की व्यवस्था की गई है। बेसिक पे प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा हर 6 महीना, अर्थात 20% ऑफ सैलरी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। टोटल कितना मिलेगा? 20% ऑफ लास्ट बेसिक पे प्लस डीए, लास्ट मंथ जो रिटायरमेंट का मंथ है, जो लास्ट सैलरी है, लास्ट सैलरी का बेसिक पे प्लस डीए मल्टीप्लाइड बाई 20% मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स सर्विसेज रेंडर्ड, इतने के बराबर लमसम पेमेंट की व्यवस्था की गई है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, राइट। अब प्रश्न ये उठा है कि यूपीएस का जो नोटिफिकेशन है, यूपीएस में तो कहीं भी ग्रेच्युटी के बारे में चर्चा नहीं हुई है। तो क्या गवर्नमेंट को ग्रेच्युटी देने का मनसा नहीं है? क्या ग्रेच्युटी को हड़प करके मिनिमम पेंशन दे रही है? या जो लमसम अमाउंट हमने बताया 20% दैट इज इन प्लेस ऑफ ग्रेच्युटी? इन सारे सवालों का जवाब ये एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन जो है, अनस्टार्ड पार्लियामेंट्री क्वेश्चन जो राज्यसभा में पूछा गया है 11 मार्च को, आंसर हुआ है 11 मार्च को, उसमें इसका आंसर दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसका बड़ा फॉर्म ले लेता हूं। ये देखिए, ये बड़े तरीके से दिखाई पड़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, राज्यसभा, ऑन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1382 आंसर्ड ऑन ट्यूसडे 11 मार्च 2025, यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब्जेक्ट है, ठीक है। कौन से डेट में हुआ है? 11 मार्च 2025 को। और इसके द्वारा हमें क्लेरिफाई क्या क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत है, मेन क्वेश्चन ग्रेच्युटी को लेकर के ही है, और ये एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से क्लेरिफिकेशन है। जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मन में जो दुविधा थी, डाउट था, कंफ्यूजन था,
ग्रेच्युटी का फेट क्या होगा यूपीएस में, इस पर चर्चा हो रही थी, उसको यहां पर विराम लगाया गया है। प्रश्न जो पूछा गया है माननीय सांसद जावेद अली खान साहब के द्वारा पूछा गया है और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से कुछ प्रश्न पूछे। जो ये प्रश्न है वो वीआरएस के बारे में है। प्रोविजन ये है कि वीआरएस में जो वीआरएस ले लेते हैं आफ्टर 25 इयर्स, तो उनका पेंशन कब से शुरू होगा यूपीएस में। नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि उनका पेंशन वीआरएस के डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ वीआरएस नहीं होगा। वीआरएस 25 ईयर के बाद ले लीजिए, पेंशन तब से शुरू होगा जब उनका डेट ऑफ सुपरएनुएशन आएगा, उससे पहले पेंशन वेट करना पड़ेगा। प्रश्न उन्होंने पूछा है कि क्या सही है ये, हाँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में। दूसरा क्वेश्चन, इफ सो डिटेल्स देयरऑफ एंड रेशनल देयरफॉर, इसका तर्क क्या है। सी, whether gratuity as in the case of old pension scheme and new pension scheme is admissible under UPS। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैसे ओपीएस में और एनपीएस में ग्रेच्युटी मिलती है उसी तरीके से यूपीएस में भी मिलती रहेगी कि नहीं मिलेगी। डी, इफ सो द डिटेल्स देयरऑफ। ई, इफ नॉट द रीजंस देयरऑफ। अगर ग्रेच्युटी दे रहे हैं तो किस तरीके से दे रहे हैं, क्या फॉर्मूला होगा, कितना देंगे, और अगर नहीं दे रहे हैं तो उसके कारण क्या है। 5 प्रश्न पूछे गए हैं और ध्यान से देखेंगे तो इसमें मेन प्रश्न ये है कि ग्रेच्युटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी और मिलेगी तो कितनी मिलेगी, राइट। इसका आंसर दिया गया है। आंसर है गिवन बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, माननीय श्री पंकज चौधरी साहब के द्वारा, राइट। कह रहे हैं कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये एनपीएस में एक ऑप्शन है। ये एनपीएस का ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो चूंकि ये एनपीएस का एक ऑप्शन है ये, तो जो इनका जो पेंशन पर पेंशनरी बेनिफिट जो होगा एनपीएस किस चीज पर बेसिस है, कंट्रीब्यूशन पे बेसिस है। कंट्रीब्यूशन, टाइमली कंट्रीब्यूशन, रेगुलर कंट्रीब्यूशन एंड एक्यूमुलेशन, इन्वेस्टमेंट उस पर है। यूपीएस उसी का तो एक्सटेंशन है। तो इस पर भी जो बेनिफिट होंगे वो वेरिएबल होंगे, राइट। जहां तक वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात आई तो वॉलंटरी रिटायरमेंट जो 25 साल सर्विस रेंडर करने के बाद ले रहे हैं, 25 साल सर्विस रेंडर करने से पहले वीआरएस का ऑप्शन इसमें नहीं है। सो जो 25 ईयर सर्विस रेंडर करने के बाद वीआरएस ले रहे हैं उनको पेंशन मिलेंगे, लेकिन उस डेट से मिलेंगे जिस डेट से उनका सुपर एनुएशन होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एनुएशन। वीआरएस के नेक्स्ट डेट से नहीं होंगे, कंफर्म किया है मिनिस्टर साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेच्युटी का। यूपीएस बीइंग एन ऑप्शन अंडर एनपीएस, UPS being an option under NPS, gratuity is payable in terms of CCS Services 2021 rules। So इनका कहना यह है कि यूपीएस जो है एनपीएस का ही तो एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो जिस तरीके से एनपीएस में पेंशन ग्रेच्युटी मिलता है उसी तरीके से यूपीएस में भी पेंशन साथ ग्रेच्युटी भी मिलेगी। सो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ग्रेच्युटी
मिलती रहेगी, वैसे ही मिलेगी जैसे एनपीएस के साथ मिलती है, जैसे ओपीएस के साथ मिलती है। सो यूपीएस में ग्रेच्युटी मिलेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि रिटायरमेंट के बाद यूपीएस में क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं साहब? lump sum payment at the time of retirement, 20% of salary, 20% of last month basic, 20% of last month basic pay plus DA multiplied by number of years served, एक मुश्त रकम मिलेगी। दूसरा गारंटीड पेंशन है, जो लास्ट 12 मंथ है उनके एवरेज का जो भी बेसिक पे होगा उस बेसिक पे का 50% गारंटीड पेंशन है, उस पर डियरनेस रिलीफ भी मिलेगी। अगर वो 50% किसी तरीके से 10,000 से कम हो जाता है, अगर पेंशन 10,000 से कम आता है तो गवर्नमेंट मिनिमम 10,000 पेंशन की व्यवस्था की है। इन ऑल कंडीशन पेंशन के साथ डियरनेस रिलीफ वैसे ही मिलेगा जैसे सैलरी के साथ डियरनेस अलाउंसेज मिलते हैं, राइट। ग्रेच्युटी भी मिलेगी, ग्रेच्युटी भी मिलेगी, उसी तरीके से ग्रेच्युटी मिलेगी जैसे ओपीएस में मिलती रही है, जैसे एनपीएस में मिल रही है। सो ग्रेच्युटी इसमें से हटाया नहीं गया है। लमसम अमाउंट भी मिलेंगे, गारंटीड पेंशन भी मिलेंगे, उसके साथ डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा, ग्रेच्युटी भी मिलेगी, फैमिली पेंशन भी मिलेगा, पक्का फैमिली पेंशन मिलेगा। अब आप कहेंगे कि यस यूपीएस में दम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दम है, राइट। आपका चैनल, अगर आपको हमारे क्लासेस समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इतना तो लिख ही दीजिए कि हाँ क्लासेस अच्छे लग रहे हैं। कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए। क्लासेस अच्छे नहीं हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू इंप्रूव माई सेल्फ, राइट। आपका चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर किया कीजिए। इसके बाद आपको मैं एक बेहतरीन आपको कंपाइलेशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ये वो कंपाइलेशन है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, यहां पर हम ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस इन तीनों को कुछ यार्डस्टिक पे कंपेयर करने जा रहे हैं। यार्डस्टिक क्या होंगे? नेम ऑफ द स्कीम, इसका इफेक्टिव डेट, इसका नेचर, पेंशन इसमें मिलता है कि नहीं, इसमें मिनिमम पेंशन का प्रोविजन है क्या, ग्रेच्युटी मिलती है कि नहीं, कुछ लमसम अमाउंट भी मिलता है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और क्या फैमिली पेंशन की भी व्यवस्था की गई है। ये सब क्राइटेरिया है। शुरू करें। सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये टिल 31 दिसंबर 2003 तक इफेक्टिव था। इफेक्टिव था का मतलब कि 31 दिसंबर 2003 से पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिसर गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन किए हैं, दे आर कंटिन्यूड टू बी गवर्न्ड बाय ओल्ड पेंशन स्कीम। उसके बाद बंद, उसके बाद एनपीएस आया है। इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होता था क्या? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। हाँ, ये अलग बात है कि पीएफ हमारा कटता था और पीएफ जमा होता था, लेकिन पेंशन के लिए नहीं। तो इसमें पेंशन का प्रोविजन क्या था? इसमें पेंशन का प्रोविजन ये था कि गवर्नमेंट अपने फंड से, अपने ट्रेजरी से
पेंशन देती थी, कितना? बेसिक पे का 50% प्लस डीआर। डीआर हर 6 महीने पर बढ़ता है। मिनिमम पेंशन की इसमें व्यवस्था थी क्या? जी हाँ, सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 का जो रूल 40 है उसमें प्रोविजन है कि मिनिमम पेंशन विल बी ₹9,000 प्लस डियरनेस रिलीफ। ग्रेच्युटी की व्यवस्था है क्या? पक्का है। कितना मिलता है? बेसिक पे प्लस डीए का 50% मल्टीप्लाइड बाई ईयर्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स सर्विसेज रेंडर्ड। अगर 16 वर्ष तक हम 16 वर्ष तक सर्विसेज किए हैं तो इसको 16 से अप्लाई कर दीजिए। अगर 32 वर्ष तक सर्विसेज किए हैं 32 वर्ष तक कीजिए। इसका लिमिटेशन है कि 16.5 महीने से ज्यादा के बराबर ये नहीं होगा। मतलब 16.5 का कितना हुआ? 32 33। दिस इज ये तो 25% है। 25% का 25% इंटू 33 होता है, तो लगभग 16 महीने के 16.5 महीने के कैलकुलेशन में ये आता है, राइट। लमसम अमाउंट मिलता है क्या? इसमें तो नहीं मिलता। पीएफ कंट्रीब्यूशन हुआ रहता है और पीएफ कंट्रीब्यूशन मिलता है। पेंशन स्कीम में लमसम अमाउंट नहीं मिलता। एलिजिबिलिटी, पेंशन पाने की पात्रता उसमें है 10 इयर्स सर्विसेज चाहिए, क्वालिफाइंग सर्विसेज चाहिए। फैमिली पेंशन, हाँ फैमिली पेंशन की व्यवस्था है। कितना मिलता है? 30% मिलता है। ये रहा ओल्ड पेंशन स्कीम। एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसे आम भाषा में हम न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, कब आया? 1 जनवरी 2004 से आया। कंट्रीब्यूटरी है ये। नेचर इसका क्या है? ये कंट्रीब्यूटरी है। 10% एम्प्लॉय पे करते हैं और 14% गवर्नमेंट पे करती है। पेंशन इसमें है क्या? पेंशन का हिसाब ऐसा है कि जो टोटल एकुमुलेशन है इस कंट्रीब्यूशन का, उसका 40% गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है और उस पे जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट को 12 मंथ में, साल में जितना इंटरेस्ट आएगा उसको 12 मंथ में डिवाइड किया जाएगा और वो मंथली पेंशन बनता है। मिनिमम पेंशन की व्यवस्था है क्या? जैसे इसमें 9,000 है? बिल्कुल नहीं। मिनिमम पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है। ग्रेच्युटी क्या है? क्या पक्का है, सेम रूल है ग्रेच्युटी का। लमसम अमाउंट मिलता है क्या? मिलता है ना, हमने बताया ना, यहाँ पर 40% चला जाता है एन्युटी में, तो रिमेनिंग 60% एक मुश्त मिलता है, लमसम मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बस सब्सक्राइबर होना चाहिए। 1 साल 2 साल 5 साल वाली चीज नहीं है इसमें। फैमिली पेंशन, इसमें फैमिली पेंशन की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती। ये जो एन्युटी अमाउंट पेड है 40%, गवर्नमेंट सर्वेंट के डेथ होने पर ये 40% अमाउंट जो जमा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जिसके इंटरेस्ट पर पेंशन मिल रहा है, ये अमाउंट फैमिली को दे दिया जाता है, राइट। अब आता है आपका अपना प्यारा यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कब से लागू हो रहा है? 1 अप्रैल 2025 से। नेचर कंट्रीब्यूटरी है? हाँ जी कंट्रीब्यूटरी है। एम्प्लॉय का भी 10% और गवर्नमेंट का भी 10%। हमने तो सुना था गवर्नमेंट का 18.5% है। हाँ है। वो 10.5% के अलावा 8.5%, 10% के अलावा, इस 10% के अलावा 8.5% अलग से भी है जो पेंशन कॉर्पस में जमा होता है, राइट। पेंशन कितना मिलेगा? बिल्कुल उतना ही, उसी रेट में मिलेगा जितना ओपीएस में मिलता था, 50% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस रिलीफ। मिनिमम पेंशन की व्यवस्था है क्या? है ना। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये 9,000 था प्लस डीआर। यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10,000 प्लस डीआर, बेटर देन
ओपीएस, ग्रेच्युटी, तीनों में सेम रूल है। ग्रेच्युटी ओपीएस, एनपीएस एंड यूपीएस में सेम है, मिलता रहे। लमसम अमाउंट ओपीएस में नहीं था, एनपीएस में हमने बताया 60% है जो कंट्रीब्यूशन है उसका। यहां पर 20% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड। यहां पर भी जो हमारा एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं लगाया गया, नहीं दिया गया कोई कनेक्शन। जो भी हमारा ये कंट्रीब्यूशन हो रहा है 10%, उसका यहां पर कहीं भी कैलकुलेशन नहीं लगाया गया। ये कॉर्पस पूल में जा रहा है और हमें जो मिल रहा है वो ये है कि हमारा बेसिक पे कितना है उसका 50% मिल रहा है। हमारा बेसिक पे प्लस डीए कितना है उसका यहाँ पे 50% मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विसेज है। लमसम अमाउंट है बेसिक पे प्लस डीए का 20% मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। एलिजिबिलिटी जो है यहाँ भी 10 ईयर्स थी, यहाँ भी 10 ईयर्स, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विसेज चाहिए पेंशन यहाँ पर पाने के लिए। फैमिली पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम में 30% थी, यूपीएस में 60% है। अगर इस टेबल को हम एनालाइज करें तो हमें तो एनपीएस की तुलना में ये स्कीम अच्छी नजर आ रही है। आपके व्यूज अलग हो सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस टेबल को देखने के बाद से ये स्कीम कैसा लग रहा है, और इस टेबल को देखने के बाद से आपको हमारा जो शेयरिंग का तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो अंडरस्टैंडिंग का तरीका है, जो हमें अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का तरीका है, प्रेजेंट करने का तरीका है, वो आपको कैसा लगा जानने की इच्छुक तो हम हैं। और इतना तो अधिकार हमें बनता है। सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल लेकर के। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।